Hello students, welcome back to another video of class standard 5th of SST subject. Today I am going over a brief tutorial of your lesson 3rd Natural Resources. आज SST में हम लोग चैप्टर 3rd पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। What are resources? Resources are the things that help us the fulfill the necessity of life. संसाधन वे चीजें होती हैं जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, मनी, लैंड, वाटर etc. जैसे मशीनें हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। मनी यानी पैसे से हम अपने बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लैंड एंड वाटर आर नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज आर ऑफ many types, but here we deal with natural resources. So what are natural resources? Natural resources are the valuable things available in nature that are useful for us. प्राकृतिक संसाधन वे मूल्यवान वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध हैं और जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स etc. These resources make our daily life comfortable. ये संसाधन हमारे दैनिक जीवन को आरामदायक बनाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। प्राकृतिक स्रोत संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज नवीकरणीय संसाधन, यानी जिन्हें हम बार बार उत्पन्न कर सकते हैं या वे असीमित मात्रा में हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल। नवीकरणीय संसाधन जो है वो अक्षय होते हैं, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होते। दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन, और सन कभी समाप्त नहीं होने वाला एक संसाधन है। सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, एयर आर रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि सूरज, मिट्टी, पानी, हवा आदि हमारे लिए नवीकरणीय स्रोत हैं। फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, क्रॉप्स एंड लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जंगल, वन्य प्राणी, घरेलू जानवर, जो फसलें हम उगाते हैं और जितने भी जीवित प्राणी हैं, ये भी प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन हैं। These resources can be reproduced under favorable condition, क्योंकि इन संसाधनों को अनुकूल अवस्था में हम इन्हें उत्पादन भी कर सकते हैं, यानी कि इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन या स्रोत। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स आर एग्जॉस्टेबल। जो अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं वे क्षय होने वाले हैं, यानी समाप्त होने वाले हैं। दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉरएवर एंड कांट बी रिप्लेस्ड। इनका उपयोग हम हमेशा नहीं कर पा सकते हैं और इन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, जैसे कि खनिज, लोहा, तांबा, जिसे हम जमीन से निकालते हैं। ये एक बार उपयोग कर लेने के बाद बार बार हम इनका उपयोग अधिक दिनों तक नहीं कर सकते। फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे LPG, ये सब नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय संसाधन हैं। दे आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि ये सीमित मात्रा में हैं और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी प्राकृतिक संसाधनों को क्या उपयोग हैं? तो फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स टिम्बर, वुड, हनी एंड अदर थिंग्स। जंगलों से हमें इमारती लकड़ी, जलावन की लकड़ी, मधु और दूसरी अन्य बहुत सारी उपयोगी चीजें प्राप्त होती हैं। दे प्रोवाइड नेचुरल होम्स टू वाइल्ड एनिमल। इसके अलावा जितने भी वन्य प्राणी हैं या जंगली जीव हैं, उनका ये प्राकृतिक आवास भी होते हैं। सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सौर ऊर्जा और हवा से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, जैसे विंड मिल चलते हैं, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं। ये बार बार हम इनका उपयोग कर सकते हैं।
कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, और एक बार इनका अगर उपयोग हम कर लेते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। पौधे जो नेचुरल रिसोर्स हैं ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं या हवा में मुक्त करते हैं, और बदले में अपना भोजन बनाने के लिए हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं जो हमारे लिए अशुद्ध गैस है। नाइट्रोजन एंड अदर गैसेज आर ऑल्सो यूजफुल। नाइट्रोजन और दूसरी अन्य गैसें भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे नाइट्रोजन का उपयोग बल्ब में किया जाता है, या जितने भी फूड पैकेट्स जो आते हैं उसमें उस फूड को संरक्षित करने के लिए उसमें भरा जाता है। वी नीड वाटर इन कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। हमें पानी खाना पकाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए और पौधों में डालने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जंगल हैं, प्लांट्स हैं, वाटर है और एयर है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड डायरेक्टली एज क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, वाटर, एयर, साल्ट, मिल्क, मीट etc। लेकिन कुछ जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसका उपयोग हम सीधे तौर पर करते हैं, जैसे कि फसल, सब्जियां, हवा, पानी, साल्ट यानी नमक, दूध और मांस आदि। इनका उपयोग हम सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू बी रिफाइंड बिफोर बीइंग यूज्ड। लेकिन कुछ जो प्राकृतिक स्रोत हैं उन्हें पहले साफ करना पड़ता है, उन्हें पहले रिफाइन करना पड़ता है, तभी हम उससे उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये तीनों जो उत्पाद हैं पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, इन्हें पेट्रोलियम नामक द्रव्य से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए उन्हें उसको रिफाइन करना पड़ता है, तब ये हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली प्राप्त नहीं होते। इवन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स बिफोर दे कैन बी यूज्ड। यहाँ तक कि जो धातुएं हैं वो सीधे रूप से प्रत्यक्ष तौर पर हमें धरती से नहीं मिलता, बल्कि ये ओर यानी अयस्क के रूप में पत्थरों में पहले होती हैं, फिर उन पत्थरों को तोड़कर और कई प्रकार से उनका एक्सट्रैक्शन करके हम इन मेटल्स को प्राप्त कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड वाइजली। कंजर्वेशन यानी संरक्षण का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत ही सावधानी और बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए, तो ये बहुत दिनों तक हमारे काम आएंगे। यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, wind energy more than non-renewable energy sources, coal, gas and petroleum। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दो प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं, एक रिन्यूएबल यानी जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, और एक नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिसका हम उपयोग एक ही बार कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन अच्छा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको हम हमेशा के लिए उपयोग कर सकते हैं और ये बार बार बनाया जा सकता है। लेकिन कोयला, गैस, पेट्रोलियम का उपयोग हम अधिक दिनों तक नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इको फ्रेंडली मेथड्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, यानी वैसे तरीके जो पर्यावरण के अनुकूल हों, वे हमारे वातावरण को बचाने में यानी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में मदद करते हैं। वी शुड अडॉप्ट प्रॉपर मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अपने प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रकार के उपाय अपनाना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अभी बचे हुए हैं जैसे पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, तो इन्हें भविष्य में उपयोग करने के लिए संरक्षित रखना चाहिए। एंड द मेजर ऑफ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार संरक्षित करें, उनके क्या उपाय हैं, आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड विंड एनर्जी शुड बी यूज्ड इन स्पाइट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। पहले भी मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी यानी विंड मिल से मिलने वाली ऊर्जा है, इन्हें हमें ज्यादा उपयोग करना चाहिए, जबकि कोयले और पेट्रोलियम का उपयोग कम करना चाहिए।
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू बैलेंस इन नेचर। जंगलों को और वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि प्रकृति में बैलेंस, संतुलन बना रहे। प्रमोट द प्लांटिंग ट्री टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पेड़ों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाने का प्रयास करना चाहिए या बढ़ावा देना चाहिए ताकि मिट्टी का इरोजन यानी अपरदन न हो, यानी कि मिट्टी बर्बाद होने से बचे। टू प्रिजर्व फर्टिलिटी ऑफ सॉइल शुड नॉट मिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें प्लास्टिक, मेटल और शीशे जैसी चीजों का जो मिट्टी में नहीं मिल पाती हैं अच्छी तरह से, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इन्हें नहीं डालना चाहिए और मिट्टी की उर्वरता को बचाए रखने के उपाय करने चाहिए। अडॉप्ट मेजर टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पोल्यूशन। हवा और पानी के प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए विशेष उपाय अपनाना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। थैंक्स।